नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, बीडीए बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट एमसीएल परिवार से। और कल था शुक्रवार 25 अगस्त और कल वेबिनार, दूसरा वेबिनार था, एपिसोड नंबर 2। और 10 अगस्त के बाद का ये दूसरा वेबिनार था। पहला वेबिनार हम लाइव नहीं देख पाए थे, तो जब लाइव नहीं देखते तो उसका फीडबैक वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, और इसलिए हम डायरेक्ट दूसरा वीडियो बना रहे हैं। तो दूसरा वीडियो की शुरुआत मंगेश सर से हुई और मंगेश सर ने गजब का कोट दिया है कि लीडर कौन है, हु आर अ लीडर। इफ योर एक्शन इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर। यानी कि अगर आपके कार्य दूसरे को प्रेरणा देते हैं, दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं, उनको सोचने के लिए, सपने देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो समझिए आप लीडर हैं। तो बहुत ही बेहतरीन कोट है। और ऐसे जो साथी, जो लीडरशिप जिनके अंदर क्वालिटी है, वो आगे आए, एमसीएल के जो भी साथी हैं, और काम करें। दूसरा सेशन का दूसरा मिस प्राची डोले मैडम का था, हमारे डायरेक्टर मैडम का। और हर बार की तरह एक बेहतरीन स्टोरी, बेहतरीन जानकारी हमें मिली। मलाई स्टार्टअप करके है, ये साउथ में है, तमिलनाडु में, जहाँ केरला तमिलनाडु में, जहाँ ये नारियल के वेस्ट से कुछ बैक्टीरिया के माध्यम से चमड़े के जो उत्पाद है, जैसे बेल्ट हो गया, चमड़े का बैग हो गया, पर्स हो गया, इसका रिप्लेसमेंट बना रहे हैं। तो उसके बारे में हमें जानकारी मिली। और फिर सेशन शुरू हुआ श्याम सर का, एमसीएल के संस्थापक डॉक्टर श्याम गोलब सर का, रिवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। यानी भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ये जो हमारा संकल्प है, इस पर काम शुरू है। और ये वेबिनार या आगे के जितने भी वेबिनार होंगे इसी संकल्प के साथ आगे होंगे। तो शुरुआत हुआ, पहले ब्रिटिश कैसे हमारे देश पर राज किए, वो आए, हमारे यहाँ पर आए, और यहाँ पर पहले उन्होंने एक राजा से समझौता किया व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। धीरे धीरे वो यहाँ पर हमारे यहाँ पर घुसते चले गए, और राजा से उन्होंने क्या किया, समझौता किया कि भाई मैं आपकी रक्षा करूँगा, और आपको क्या करना है, आपको हमें टैक्स देना है। तो जो राजा उनके साथ जुड़ गया उसके साथ आगे बढ़े, जो नहीं जुड़ा उनके साथ लड़ाइयाँ हुई। और लड़ाई कैसे हुई, 2-4 कुछ ब्रिटिश लोग रहते थे, बाकी सारे भारतीय रहते थे, चाहे वो जलियांवाला बाग हो, चाहे कोई भी हो। और फिर वहाँ पर उस राजा को हरा के अपने लोगों को बैठा देते थे। और ये सब घटनाक्रम चल रहा था, लेकिन हमारी आम जनता को मालूम नहीं हुआ। जनता ये सोचती रही कि भाई ऐसे ही चलता है, यही सिस्टम है, आज ये राजा कल वो राजा। और इसी का नतीजा हुआ कि हम मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक इतना लंबा गुलाम हुए। कुछ राजा और उनके साथ लोग जुड़े, वही लड़ाइयाँ लड़ते रहे। आम जनता उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम किया, ना के बराबर किया। और हालांकि बहुत सारे लीडर खड़े हुए, बिरसा मुंडा जैसे लीडर बहुत सारे खड़े हुए। और फिर एक दौर आया महात्मा गांधी जी का, जहाँ पे उन्होंने एक ऐसा मंच बनाया कि लोग वहाँ पे, आम जनता आना शुरू किया, आंदोलन खड़ा किया। और वहाँ पे सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा शुरू हुआ, असहयोग का। ये बहुत बड़ी सीखने की ज़रूरत है कि असहयोग के आंदोलन से हमने क्या हासिल किया। हमने उनके व्यापार को ध्वस्त किया, हमने उनके व्यापार को बर्बाद करने पर पूरा काम किया, और अपने व्यापार को खड़ा करने के लिए वहाँ पे काफ़ी कुछ प्रयास हुए असहयोग आंदोलन में। ठीक यही करना है आज जो हमारा सिचुएशन है। आज बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 हमारे देश में काम कर रहे हैं। मुखौटा जो है भारत का है, भारतीय है, लेकिन विदेशी, उसके पीछे सारे शेयर होल्डर विदेशी हैं। तो ये हमें समझना है, इसका रिप्लेसमेंट के लिए हमें काम करना है। और ये कुछ गिने चुने लोग, यानी 1% लोगों के पास भारत की 51% संपत्ति है या उससे ज़्यादा है। इक्वालिटी का जो रेशियो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और पर कैपिटा इनकम जो भारत का है वो भी पूरे विश्व के पर कैपिटा इनकम से कम है, जबकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं। फिर से हम, इंडिया फिर से विश्व गुरु बन सकती है, जैसे कि हम चांद पर पहुंचे, गिनती के देश चांद पर पहुंचे हैं, वहां हम भी पहुंच गए। तो हम हर वो काम कर सकते हैं जो शायद कोई देश नहीं किया है।
और 90% समय तक, यानी जब से ये मानव सभ्यता है 90% समय तक हम नंबर 1 अर्थव्यवस्था पे थे। अब पुनः हम ये बना के रहेंगे। और जो इन्वायरमेंट सिचुएशन भारत का है, आईपीसीसी का जो 6वां रिपोर्ट है उसमें साफ साफ कहा गया कि भारत का सिचुएशन अलार्मिंग है, यानी हमें कुछ करना होगा। अगर हम अब नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी उसको कुछ कर नहीं पाएगी। और इसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है, जैसा कि श्याम सर ने बताया कि इन चीज़ों के ऊपर हमारी पॉलिसी बन चुकी है और हमने कदम बढ़ा चुके हैं। आज हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियां शुरू हो चुकी हैं, लगभग 25 फैक्ट्रियां, और आने वाले 1 साल में ये 150 प्लस हो जाएंगी। अब बात करते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है। एमसीएल सस्टेनेबल स्टार्टअप, प्रत्येक तहसील में एक स्टार्टअप बनेगा, एमसीएल सस्टेनेबल स्टार्टअप, जो हर सलूशन उस तहसील के सारी समस्याओं का समाधान होगा। ये सर हमें बताया कल के वेबिनार में। और पहले फेज में हम लोग ये 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन इस कंपनी को करके आईपीओ तक लेके जाएंगे पहले फेज में, और ये अगले 3 साल से 5 साल के अंदर करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे पीपल, प्रॉफिट और प्लांट, इन सारी चीज़ों को लेकर चलना है। बिजनेस फॉर पीपल, बाय पीपल, ऑफ पीपल। तो ये एमसीएल करने जा रही है पहले फेज में। और दूसरे फेज में हम यही जो हमारा तहसील का पोटेंशियल है कि 50,000 से 70,000 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ पे वैल्यूएशन करना, तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो पहले फेज को हम लोग याद करते हैं, और जो हमारा एक्शन प्लान होगा वो यही होगा कि 3,000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना है हमें प्रत्येक तहसीलों में। और एज अ बीडीए मेरे अंडर में जितनी तहसीलें आ रही हैं, हम उसके ऊपर रोड मैप हमारा लगभग बन चुका है। बहुत जल्दी हम इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे, ट्रेनिंग शुरू कर देंगे उन तहसीलों का, और फिर हम 3,000 करोड़ का रेवेन्यू बनाएंगे। और अगले 3 साल में ही हम आईपीओ में जाना चाहते हैं, यानी जो भी तहसीलें हमारे अंडर में हैं उनको 3 साल में ही आईपीओ में लेके जाएंगे। इसका रोड मैप हमारे पास है, और बहुत जल्द हम उसके ऊपर अगले महीने से अपनी टीम का ट्रेनिंग हम शुरू कर देंगे। तो जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि एमसीएल के प्रोजेक्ट को समझिए, बहुत बारीकी से समझिए, और जिस तरीके से भी आप इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, या एक एज ए सपोर्टर के स्तर पर, सोशल मीडिया के स्तर पर, तो इस मिशन का हिस्सा बनिए। स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।